हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आई प्रीतेश वेलकम यू टू 9th डे। ओहो, 8 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। आपको पता चला? बिल्कुल नहीं, मुझे भी पता नहीं चला। 8 दिन में आप लोगों ने जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ पढ़ाया, वो इन चीजों के पहले का है। मींस अगर मैं बात करूंगा कि आपका कैन, कोड, शोड, विल, वोट, टू बी वर्ब, इंपेरेटिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, लेट, गिव, लेट्स, बिगिन टू, कंटिन्यू टू, जितने स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाए वो पूरे स्ट्रक्चर के बाद में अगर बात करूंगा तो इन स्ट्रक्चर की बात करूंगा। अब आप ये बोलेंगे सर आप आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि नहीं ये भी आप पर डिपेंड करता है। चलिए 2 मिनट की प्रैक्टिस, उसके बाद फिर ये पढ़ना शुरू करते हैं। क्या तुम जा सकते हो? मैं जा सका, तुम्हें मिलना चाहिए, मत जाओ, ये मेरा घर है, तुम मेरे दोस्त हो, ये मेरी कार है, देखो, जाओ, मैं जाने लगा, मैं देख सका, मैं देखता रहा, तुम आते रहे, तुम पढ़ते रहे, चलो हम खेलें, मुझे जाने दो, मत जाओ, मुझे पेन दो, मुझे कॉपी दो, मुझे कहने दो, मुझे मिलने दो, उसे मिलने दो, जाओ, देखो, मत जाओ, मैं जा सका। इस टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी ये रैंडमली अगर आप पूछेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे आपका फायदा होगा, ना कि ये आप ऐसे बोलो मैं देख सकता हूं, आई कैन सी, आई कैन नॉट सी, कैन आई सी, वो 2 1 कम 2, 2 2 4 वो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं बनेगी। राइट? चलिए आज के स्ट्रक्चर आपके सामने है। जब कभी, ये दोनों ध्यान से देखिए जरा, ये वाक्य नहीं है, ये वाक्यांश है। क्या है ये? वाक्यांश। देखिए जरा, अगर कभी किसी सेंटेंस के बीचों बीच कोई एक ऐसा वाक्यांश आ जाए, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, पूरा वाक्य नहीं होगा ना, इसमें सब्जेक्ट होता है ना हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सिर्फ वाक्यांश होता है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, छोटा सा टुकड़ा। ये वाक्यांश आ जाए जिसमें कर और करके लिखा हो, जैसे जाकर, आकर, देखकर, पढ़कर, सुनकर, मिलकर, आकर के, देख करके, बात करके, मिल करके, सुन करके, कर और करके के साथ कोई वाक्यांश आ जाए तो इसको क्या करना? सेंटेंस से निकाल कर बाहर कर लेना। मतलब इसके साथ में बाकी बचा जो सेंटेंस रहेगा, टेंस या स्ट्रक्चर का रहेगा, वो अलग रहेगा, लेकिन इसको निकाल के बाहर कर लेना और बना दोगे आप किससे? हैविंग प्लस जो काम हो रहा है, जाकर, आकर, देखकर, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना, तो इसके पीछे इसी का ऑब्जेक्ट, इसी का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस टेंस या स्ट्रक्चर जो भी होगा, बचा हुआ वाक्य टेंस या स्ट्रक्चर के अनुसार बन जाएगा। कैसे? वह खाना खाकर, सर खाना खाकर बहुत सेंटेंस बोलते हो, ब्राह्मण आदमी तो खाने का बड़ा शौकीन हूं। वह खाना खाकर कॉलेज जाएगा। लो भैया छांटो, तो वह सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में देखें, वह कॉलेज जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही विल गो टू कॉलेज। बचा क्या? खाना खाकर, लगा दीजिए, खाना, कर, हैविंग, कर, हैविंग, कर, हैविंग, खाना, ईट, एट, ईटन, बोले तो खाकर, हैविंग ईटन, क्या खा रहा है? व्हाट होम का जवाब ऑब्जेक्ट, खाना खा रहा है, फूड, हैविंग ईटन फूड, ही विल गो टू कॉलेज। ये सेंटेंस के बीच में खाना खाकर वह कॉलेज जाएगा, खाना खाकर बाहर आ गया, वह कॉलेज जाएगा, हैविंग ईटन फूड, ही विल गो टू कॉलेज। तुमसे मिलकर मैं तुमसे बात करूंगा, 2 बार तुमसे आ रहा है, तुमसे मिलकर मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे मिलकर बीच में है, मैं तुमसे मिलकर तुमसे बात करूंगा, तो तुमसे मिलकर, हैविंग मिलना, मीट मैट मैट, हैविंग मैट यू, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, हैविंग मैट यू आई विल टॉक टू यू, हैविंग मैट आई विल टॉक टू यू। ओके, यहां आकर मैंने देखा, यहां आकर मैंने देखा, यहां आकर, ये बीच में, यहां आकर मैंने देखा, आई सॉ, यहां आकर हैविंग कम हियर आई सॉ, तुम्हें देखा आई सॉ यू, राम को देखा आई सॉ राम। ओके, ये हमारा सेंटेंस हैविंग वाला हो गया। याद रखिए ये सेंटेंस के बीच में टुकड़ा होता है छोटा सा, एक और टुकड़ा बाजू में देखो, छोटा सा टुकड़ा, और बाय गॉड मैंने इसको पकड़ा। देखिए आप जरा, ये भी जब कभी किसी सेंटेंस के बीच में कोई वाक्यांश के रूप में वर्ब के साथ
ते समय ते हुए आ जाए, जैसे कि जाते जाते, आते आते, पढ़ते पढ़ते, मिलते मिलते, देखते देखते, जाते समय, आते समय, पढ़ते समय, सोते समय, मिलते समय, जाते हुए, आते हुए, पढ़ते हुए, मिलते हुए, देखते हुए। अगर इस टाइप का कोई पर्टिकुलर वाक्यांश आ जाए, वाक्यांश आ जाए, उस वाक्यांश को आप निकाल के बाहर कर लेना, निकाल के बाहर, बाकी बच्चा जो सेंटेंस रहेगा टेंस या स्ट्रक्चर के अनुसार बन जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें लगाना होगा आपको वाइल। अब सुनो, यहां क्या लगा रहे थे, हैविंग, मतलब एक काम कंप्लीट तब दूसरा काम, इसलिए यहां पे क्या कर रहा है, एक काम चलते हुए दूसरा काम। देखो दरवाजा खोलकर वह अंदर आ गया, या खाना खाते खाते वह टीवी देख रहा था, खाना खाकर वह टीवी देख रहा था। तो खाना खाया, हाथ धोए, सबसे बढ़िया तैयारी, पानी वानी पिया, फिर टीवी देखा, खाना खाकर टीवी देख रहा था। इसमें खाना खाते हुए मतलब रिश्वम और टीवी दोनों एक साथ चल रहा है, तो मतलब ये है हमारा काम करते हुए दूसरा काम। तो वाइल के साथ आपने लगा दिया वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बाकी सेंटेंस टेंस या स्ट्रक्चर के अनुसार। कैसे, देखिए, वह खाना खाते खाते या खाते समय या खाते हुए टीवी खा रहा था, सॉरी देख रहा था। ओके, ऐसा मत कर देना टीवी खाता खाते खाना देख रहा था, उल्टा हो जाएगा। छोटी टीवी आती भैंस खिला सकती, कोई टेंशन नहीं। वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। अब देखो वह मतलब हो गया ही, अरे हिंदी में क्यों लिख रहे हैं मां साहब, वह ही रहा था, was seeing TV, गलत, watching, टीवी को वॉच करते, he was watching TV, क्या करते करते देख रहा था, देखो खाना खाते खाते, क्या बचा, वह टीवी देख रहा था, he was watching TV, क्या बचा, खाना रवाते रवाते, ऐसा लगता है रवाना, या खाना खाते खाते, तो क्या हो जाएगा, while watching, ठीक है। अरे खाना खाते खाते यार, वही क्या करवा रहे, while eating food, अभी मैं वही कह रहा था, तुम खाना खाते खाते टीवी, ने टीवी खाते खाते खाना देख लो, तो क्या, while watching TV, while eating food, while eating food he was watching TV, ठीक है। while eating food he was watching TV, मतलब हम कह रहे हैं खाना खाते खाते, while eating food, खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है, while eating food he was watching TV। अब इसको आप यहां लिखो, यहां लिखो, बात एक ही है, आगे लिखो, यहां लिखो, बात एक ही, मतलब प्लस वाली चीज या आगे लिख दो, पीछे लिख दो। अगर मैं दोनों के सेंटेंस से एक बनाऊं, तो मैंने बोला यहां आते समय मैंने राम को देखा, तो while coming here I saw राम, यहां आकर मैंने राम को देखा, तो आते समय देखा तो रोड पे देखा था, और मैंने बोला यहां आकर देखा तो मैंने यहीं देखा है, तो having come here, थर्ड फॉर्म, having come came come, having come here I saw राम। ये दोनों सेंटेंस क्लियर है, ये सेंटेंस, इनके सेंटेंस हम देखेंगे इनके साथ, इन दोनों को देखिए, ये स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। क्या लिखा है, पाता पाती पाते पाएगा, जब कोई आप काम कर पाते हैं वहां पर आप एबल टू का यूज करते हैं, किसका, एबल टू का, किसका, एबल टू का, बोलना भाई, एबल टू का, क्या बोलते हैं, एबल टू का, मतलब जा पाता है, आ पाता है, देख पाता, नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता, नहीं कर पाता, नहीं मिल पाता, मिल पाएगा, जा पाएगा, देख पाएगा, ऐसे सेंटेंस में आप एबल टू का यूज करते हैं। टू बी वर्ब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, टू बी वर्ब के साथ एबल टू का यूज किया जाता है, छोटा मत लिखो मां साहब, बड़ा लिख दो। ओके, और वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसमें यूज होता है। राइटिंग मेरे मोती जैसे अक्षर है, मेरे ख्याल समझ में नहीं आ रहे होंगे, चलो ठीक है, लिख देता हूं वर्ब फर्स्ट। अब ठीक है भैया, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे चलेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होते हैं, मैं, तुम, हम, राम, सीता, गीता, वह लड़का, वह लड़की, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैंने बोला मैं देख पाता हूं, मैं, आई, हूं, एम, पाता, एबल टू, देखना, सी, वॉच, लुक, तुम्हें, यू, आई एम एबल टू सी यू, मतलब अगर कोई सेंटेंस में पाता है, इज एम आर एबल टू, पाता था, पाते थे, तो वॉज वर प्लस एबल टू, पाएगा विल बी के साथ एबल टू, मैं देख पाता हूं, आई एम एबल टू सी, मैं जा पाता हूं, आई एम एबल टू गो, तुम जा पाते हो, यू आर एबल टू गो। अब सुनिए,
ये तो पूरा सेंटेंस 6 आराम से बनेंगे। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल पाता हूं सर, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं सर, मैं सब लोगों के सामने नहीं बोल पाता हूं, डर लगता है, ऐसा ना हो कोई गोली मार दे। अरे भैया कोई गोली नहीं मारता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो ना यार, कोई डर पड़े क्या किसी के। चलो ठीक है, मैंने बोला मैं देख पाता हूं, आई एम एबल टू सी। 6 बनाओ, आई एम एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू सी, एम आई एबल टू सी, एम आई नॉट एबल टू सी, वाई एम आई एबल टू सी। एम आई का मोबाइल भी अच्छा आ रहा है, वाई एम आई नॉट एबल टू सी। ठीक है, बस एम आई वाले मोबाइल जिनके पास है वो अच्छे से बोल पाएंगे। चलो ठीक है, यू आर एबल टू सी, आर का कोई मोबाइल नहीं आता, नहीं तुम आर आई का कर दो, राइट। ओके, यू आर एबल टू सी, यू आर नॉट एबल टू सी, आर यू एबल टू सी, आर यू नॉट एबल टू सी, वाई आर यू एबल टू सी, वाई आर यू नॉट एबल टू सी। चलेगा, ये हमारे इस तरीके से एबल टू आ जाता। सेम, क्या हो गया, सेम टू सेम दादा, और अबाउट टू। ये देखो, एक को मैंने ये पढ़ा तो कहता सर कितना अच्छा है, इससे बड़ा सर सुबह हमारा दूध वाला आता है, वो स्ट्रक्चर बना देंगे। अबे मैंने कहा वो नहीं है, दूध वाला, काम वाला, नाचने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला वाली वो है जब कोई काम होने वाला, काम और इंसान के बीच में कोई ज्यादा दूरी नहीं बची होती है। ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में आप बोलते हो कि बस अब पीछे सर का वीडियो आने वाला है, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, पानी आने वाला है, ट्रेन आने वाली है, एग्जाम आने वाले हैं और हम लोग छिपने वाले हैं, एग्जाम से सब डरते हैं। चलिए, तो वाला वाली वाले के साथ क्या कंडीशन होती है, अगर हम बात करेंगे वाला वाली वाले के साथ है, था और होगा। अरे बहुत आगे कुछ कर रहे, बहुत आगे है, था, होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके साथ भी लगेगा क्या, टू बी वर्ब। क्या लगेगा, टू बी वर्ब। सब्जेक्ट अपने साथ होंगे और वाला वाली वाले के लिए अबाउट टू लगा दीजिए, पीछे वही वन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो सिर्फ पता OUT और LE का अंतर है रे दादा, देखो तरे, देखो तरे। और यहां पाता और वाला का, मैं देख पाता हूं, मैं देखने वाला हूं। आई एम एबल टू सी, अबाउट टू सी। देखा, बल और आउट कितना ही अंतर है। चलिए, तो मैं देख पाता हूं, नहीं, अबाउट टू, मैं देखने वाला हूं, आई एम अबाउट टू सी। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू कम। इसको गोइंग टू, लाइकली टू भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे एडवांस में। ओके, तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। तुम आने वाले हो, यू आर अबाउट टू कम। तुम मिलने वाले हो, यू आर अबाउट टू मीट। मैं मिलने वाला था, आई वॉज अबाउट टू मीट। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। ओके, अब देखिए इन चारों की सेंटेंस जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। जाकर, हैविंग गॉन, जाकर, 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 आकर, हैविंग कम, आकर, 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 आकर। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप नहीं बोल रहे, ऐसा कैसा पढ़ने वाला भाई, स्पोकन वाला आपकी प्रैक्टिस करा करा के परेशान है, आप बोल ही नहीं रहे, सुन रहे हैं, बस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। नहीं बाबा, आगे मत बोलो। चलिए बोलिए, जाकर, हैविंग ऑन, हैविंग ऑन, हैविंग ऑन, हैविंग ऑन। आकर, हैविंग कम, हैविंग कम, हैविंग कम। मिलकर, हैविंग मैट, हैविंग मैट, हैविंग मैट, हैविंग मैट। सुनकर, हैविंग लिसन्ड, हैविंग लिसन्ड, हैविंग लिसन्ड, हैविंग। कहकर, हैविंग सेड, हैविंग सेड, हैविंग सेड। ऐसे करके आपको तैयार करना होगा। ये करेंगे तो जाते हुए, जाते हुए, जाते हुए, जाते हुए, व्हाइल गोइंग, जाते हुए, व्हाइल गोइंग, आते हुए, व्हाइल कमिंग, पढ़ते हुए, व्हाइल रीडिंग, मिलते हुए, व्हाइल मीटिंग, खाते हुए, व्हाइल रीडिंग, सुनते हुए, व्हाइल लिसनिंग, सोते हुए, व्हाइल स्लीपिंग। इस तरीके से इसका उपयोग करना होगा। इसका मैं देख पाता हूं, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू सी, आई एम नॉट एबल टू सी, एम आई एबल टू सी, एम आई नॉट एबल टू सी, वाई एम आई एबल टू सी, वाई एम आई नॉट एबल टू सी। तुम जा पाते हो, यू आर एबल टू। 6 बनाना है, 6। तुम जा पाते हो, यू आर एबल टू गो, नॉट एबल टू गो, आर यू एबल टू गो, आर यू नॉट एबल टू गो, वाई आर यू एबल टू गो, वाई आर नॉट एबल टू गो। मैं जाऊं, मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, आई एम नॉट अबाउट टू गो, एम आई अबाउट टू गो, एम आई नॉट अबाउट टू गो, वाई एम आई अबाउट टू गो, वाई एम आई नॉट अबाउट टू गो। तुम जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो, यू वर नॉट अबाउट टू गो, वर यू अबाउट टू गो, वर यू नॉट अबाउट टू गो, वाई वर यू अबाउट टू गो, वाई वर यू नॉट अबाउट टू गो। मैं देख पाऊंगा, पाऊंगा, आई विल बी एबल टू सी, देख पाऊंगा, आई विल बी एबल टू सी, आई विल नॉट बी एबल टू सी, विल आई बी एबल टू सी, विल नॉट आई बी एबल टू सी, वाई विल आई बी एबल टू सी, वाई विल नॉट आई बी एबल टू सी। डर मत भी। हाँ, ओके, तो इस तरीके से 6 सेंटेंस बनेंगे। अब आप बोलोगे सर इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, तो दादा कैन, कोड, शोड, वेल, वुड, इनमें भी 5-6 बन जाते हैं सेंटेंस, इनमें भी 6 सेंटेंस बन जाते हैं। बिगन टू छोड़ दो, लेट छोड़ दो, लेट छोड़ दो, कंटिन्यूटी छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। मतलब अगर आप टू बी वर्ब की बात करो, इंपेरेटिव की बात करो, तो इंपेरेटिव में 4 बनते हैं, टू बी वर्ब में 6 बन जाते हैं, एबल टू में 6 बन जाते हैं, अबाउट टू में 6 बन जाते हैं। ठीक है, एबल टू में 6 बन जाते हैं, अबाउट टू में 6 बन जाते हैं, टू बी वर्ब में 6 बन जाते हैं। आपका कैन, कोड, शोड, वेल, वुड, इनमें 6 बन जाते हैं। अब आपके पास कितनी चीजें हैं, देखो, कैन, कोड, शोड, वेल, वुड, टू बी वर्ब, एबल टू, अबाउट टू, 8 चीजें, 8 से 48 बोले तो 48 सेंटेंस बन सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल बोल के बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्रिया ले ली कम, सेंटेंस ले लिया, क्रिया ले ली, वर्ब ले लिया मैंने कम, और सब्जेक्ट ले लिया यू।
ओके अब मैंने बोला तुम आ सकते हो, तो तुम आ सकते हो, तुम आ सके, तुम्हें आना चाहिए, तुम आओगे, तुम आते, तुम आ पाते हो और तुम आने वाले हो, इनको सबको बना डालो। ओके, यू कैन कम, यू कैन नॉट कम, कैन यू कम, कैन नॉट यू कम, वाई कैन यू कम, वाई कैन नॉट यू कम, यू कुड नॉट कम, कुड यू कम, कुड नॉट यू कम, वाई कुड यू कम, वाई कुड नॉट यू कम, यू शुड नॉट कम, शुड यू कम, शुड नॉट यू कम, वाई शुड यू कम, वाई शुड नॉट यू कम, यू विल नॉट कम, विल यू कम, विल नॉट यू कम, वाई विल यू कम, वाई विल नॉट यू कम, यू वुड नॉट कम, वुड यू कम, वुड नॉट यू कम, वाई वुड यू कम, वाई वुड नॉट यू कम, यू आर एबल टू कम, यू आर नॉट एबल टू कम, आर यू एबल टू कम, आर यू नॉट एबल टू कम, वाई आर यू एबल टू कम, वाई आर नॉट एबल टू कम, यू आर अबाउट टू कम, यू आर नॉट एबल टू कम, आर यू एबल टू कम, आर यू नॉट एबल टू कम, वाई आर यू एबल टू कम, वाई आर नॉट एबल टू कम। इस तरीके से अगर आप 6 सेंटेंस बनाएंगे, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट ले लो और धूम मचाले, आप देखना आपके पास इंग्लिश होगी। मैं क्यों बनवा रहा हूं, ताकि जब आप इंग्लिश बोले तो आप कभी सोचने की जरूरत ना पड़े। सो कीप वाचिंग, वी आर मीटिंग टुमारो सून प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 8-9 सेंटेंस के बाद अब आने वाले हैं आपके 6 दिन जो तहलका मचा देंगे। उससे पहले एक प्रैक्टिस सेशन डालना बहुत जरूरी। कल आपको मिलेगा इन सब चीजों का 20 मिनट का पूरा प्रैक्टिस जो अब तक पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका 3 सिंपल, 3 कंटीन्यूअस, 3 परफेक्ट, 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस और बहुत सारी कुछ चीज बाकी हैं, जैसे कि हैव टू और हैव जैसे स्ट्रक्चर। अब सिर्फ आपके हैव टू और 12 टेंस, 14 चीजें और बची है और मैं तो कर दूंगा आपको, फिर आप कर लेना। टेक केयर, गुड बाय, बाय, मीटिंग टुमारो, बाय।